नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एडवांस खेती एजे पर। दोस्तों, आज हम कुछ गवर्नमेंट योजनाएं लेके आए हैं जो सब्सिडी के तौर पर सीधे तौर पर किसानों को फ़ायदा पहुंचाती है। तो इन सब के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। जाहिर सी बात है, बिना सरकारी योजनाओं को लाभ लिए, बिना सरकार की सहायता के किसान एक अच्छी आय नहीं ले सकता है। समय के साथ साथ हर एक फील्ड में बदलाव होते हैं और समय के साथ साथ हमें भी खेती में बदलाव करना चाहिए। जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं उनको बेसिक ही इस फील्ड में आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम एग्रो टूरिज्म स्कीम। एग्रो टूरिज्म स्कीम के बारे में आपको जनरली मैं बता देता हूँ कि गांव में जो रोड के सटे हुए जो गांव होते हैं वहाँ पर घूमने के लिए एक अच्छा सा पर्यटन स्थल बनाया जाता है, जिसके लिए सरकार भी किसानों की सहायता करती है। शहरी क्षेत्र के एवं मेट्रो सिटी के लोग ग्रामीण भारत के दर्शन व छुट्टियों में टूरिज्म के उद्देश्य से गांव में भ्रमण के लिए आते हैं। गांव में निवास करने वाले हमारे जो किसान बंधु होते हैं उनके लिए एग्रो टूरिज्म एक बिजनेस हो सकता है, जिससे किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकता है। इस व्यवसाय को शुरू करने हेतु सरकार द्वारा 25% सब्सिडी प्रदान की जाती है और यह सब्सिडी पर्यटन विभाग के द्वारा हम ले सकते हैं। किसी भी किसान भाई की अगर रोड के पास में सारी व्यवस्थाएं हैं और उनकी ज़मीन है तो वहाँ पर अपना एक टूरिज्म प्लेस बना सकते हैं, वहाँ पर गार्डन बना सकते हैं। जो पुरानी चीज़ें हमारी लुप्त हो गई हैं, बैलगाड़ी हो गई हैं और जो कोलू वाला सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है, तो उसको हम आगे इसमें लेके आ सकते हैं और एक प्रदर्शन के तौर पे हम उनको रख सकते हैं। दूसरी स्कीम गवर्नमेंट जो चला रही है वो ग्रामीण भंडारण योजना है, जो ख़ास तौर पे ग्रामीणों के लिए भंडारण के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम वेयर हाउस बना सकते हैं, प्याज के लिए हम भंडारण बना सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट 25 टन और 50 टन के लिए भी सब्सिडी देती है। उसमें 50% सब्सिडी मिलती है। यह योजना नाबार्ड द्वारा संचालित की जाती है। नाबार्ड से हम इसमें लोन ले सकते हैं। 50 लाख तक की सब्सिडी है इसमें। SC ST एवं महिलाओं हेतु इसमें 33% दी है और पुरुष हेतु इसमें 25% सब्सिडी दी गई है। आवेदन ऑनलाइन किए जाते हैं इसके, और योजना का लाभ लेने हेतु हमें बैंक से लोन लेना पड़ता है। और जो अगर बात करें ब्याज की, तो बैंक में ब्याज 3% की सब्सिडी भी मिलती है। जो भी ब्याज लगता है उस पर 3% की सब्सिडी भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। अतिरिक्त एक आय के तौर पर ये एक स्कीम का लाभ भी हम ले सकते हैं। तीसरी योजना है कस्टम हायरिंग योजना। यह योजना गांव में कृषि यंत्रों की उपलब्धता बढ़ने के लिए उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना में 25 लाख के कृषि यंत्र 40% सब्सिडी पर उपलब्ध होते हैं। योजना लोन से लिंक्ड है, योजना बैंकेड है, आवेदन ऑनलाइन किए जाते हैं। तो इसके बारे में अगर हम विस्तार से देखें तो ये ख़ास तौर पर ग्रामीणों के लिए गवर्नमेंट ने ये योजना चलाई है और कस्टम हायरिंग इसका नाम रखा है। इसके अंतर्गत किसानों को हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और थ्रेशर मशीन्स, रोटावेटर, पावर टिलर, ये सारे कृषि यंत्र जितने भी होते हैं वो सारे किसानों को 40% सब्सिडी पर दिए जाते हैं। कम से कम आप 25 लाख रुपए का सामान गवर्नमेंट से ले सकते हैं, जिस पर 40% गवर्नमेंट देती है, वहाँ की 60% किसान को देना होता है। इसमें भी कुछ 3% के आसपास ब्याज में सब्सिडी भी दी गई है और यह एक बहुत अच्छा व्यवसाय के तौर पर हो सकता है। गांव में हम एक केंद्र खोल सकते हैं जिसमें कि किराए से हमारे सारे यंत्र चलते हैं। हार्वेस्टर होता है आपका, ट्रैक्टर पर भी आपको 40% ही जमा करना होता है। कुल मिला के जो भी किसान को आवश्यकता रहती है, जिस भी यंत्र की आवश्यकता रहती है, वो सारा आपको उपलब्ध कराना रहता है और जिससे कि जो भी किराया रहता है वो स्वयं आप उनसे ले सकते हैं। इस योजना को चलाने का गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसानों को जिन जिन यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है वो इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को समय पर उपलब्ध हो सके। अब बात करते हैं FPO की। इसका फुल फॉर्म फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन योजना है। इसको FPO कहा जाता है। यह योजना में 15 लाख रुपए तक का फ़ायदा किसानों को दिया जाता है। यह किसानों का बनाया हुआ, किसानों के लिए काम करने वाला एक संगठन के तौर पे होता है। इसमें 4-6 किसानों का एक ग्रुप बनाया जाता है और
उसमें सारे किसान मिलके एक अपनी कंपनी स्थापित करते हैं, एक संगठन अपना स्थापित करते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे मिलकर कार्य करते हैं। गांव में कुछ अलग अलग जो फसलें होती हैं उनके ऊपर कार्य करते हैं और अपनी एक खुद की कंपनी एक स्टार्ट करते हैं। इस योजना में किसान अपनी स्वयं की कंपनी बनाकर विभिन्न कृषि उत्पादकों की मार्केटिंग कर सकता है। किसान जो भी 4-5 किसान मिलकर बनाते हैं, वो एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि हमें सब्जियों पर करना है, तो वो एक अपनी कंपनी के तौर पर उसका कर सकते हैं। और इसमें गवर्नमेंट फ़ायदा भी देती है। इस योजना में 15 लाख रुपए का लोन भी दिया जाता है और इस योजना में लोन सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी जैसे अनेक लाभ भी दिए जाते हैं। अब बात करते हैं डेयरी के बारे में। पशुपालन योजना एक ऐसी चीज़ होती है जिससे किसान अपनी अतिरिक्त आय कर सकता है। खेती में से ही जो हरा चारा निकलता है, खरपतवार निकलता है, वो हम हमारे पशुओं को दे सकते हैं। और पशु जो उनका वेस्ट देता है, गोबर, उसको हम वर्मिंग कंपोस्ट के थ्रू या फिर डायरेक्ट भी खेतों में डाल सकते हैं। तो ये एक दोनों के समान चीज़ें हैं। तो इसको नाबार्ड जो डेयरी होती है वो चलाती है इस योजना को। यह स्कीम नाबार्ड द्वारा संचालित है और इस योजना में 35% तक सब्सिडी दी जाती है। जो भी किसान बंधु नाबार्ड से डेयरी का लोन करवाते हैं उनको 25% तक सब्सिडी दी जाती है। योजना के आवेदन की अगर बात करें तो योजना के आवेदन ऑनलाइन होते हैं और सब्सिडी भी आपको बैंक से मिलती है लोन के साथ। आगे है स्वामित्व योजना। गांव में स्थित पुश्तैनी ज़मीन है या फिर प्लाट, मकान जो भी वर्तमान में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसी संपत्ति का सरकार द्वारा पंजीयन करके संपत्ति के मालिक को एक प्रमाणित दस्तावेज प्रदान किया जाता है। इस योजना को स्वामित्व योजना कहा जाता है कि आप स्वयं इसके मालिक बन सकते हैं। हमारी कुछ जगहें जो होती है उन पे हमारा नाम नहीं होता है, जो हमारे पूर्वज लेकर छोड़ गए हैं, तो उस योजना के तहत हम उसको हमारे नाम पर भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो इस योजना का भी लाभ लें। गांव में काफ़ी जगह ऐसी होती हैं जो हमारे नाम नहीं होती है, तो उसमें हमारी पुश्तैनी ज़मीन, प्लाट, मकान जो भी आता है उसको हम हमारे नाम में करवा सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज स्कीम नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है। इस योजना में 50% और 35% सब्सिडी है। सब्सिडी बैंकेड और लोन से लिंक्ड है। इस योजना के आवेदन ऑनलाइन किए जाते हैं, परंतु ऑनलाइन आवेदन लोन सेक्शन के बाद ही किए जा सकते हैं। आपकी अगर बैंक में बात है, आपका खाता के लेन देन बढ़िया ठीक ठाक है, तो आप कोल्ड स्टोरेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे है वेंचर कैपिटल असिस्टेंट स्कीम। इस स्कीम के तहत आपको लोन दी जाती है। ये VCA योजना लोन ऑन लोन स्कीम, यानी कि लोन के ऊपर आपको लोन दी जाती है। इसमें यह योजना SFAC विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना में 50 लाख रुपए तक का लोन 0% ब्याज पर दिया जाता है। अगर आपने वेयर हाउस के ऊपर लोन करवा रखी है या फिर आप कोई बड़ा कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं या फिर कुछ भंडारण क्षमता बना रहे हैं, तो उस पर अगर आपका लोन है तो उसी के आधार पे गवर्नमेंट आपको इस योजना के तहत 50 लाख रुपए तक का लोन देती है, जो कि 0% ब्याज रहता है। आगे है ट्रैक्टर सब्सिडी योजना। एक अकेले ट्रैक्टर के लिए भी किसानों को सब्सिडी योजना चलाई जाती है। राष्ट्रीय कृषि विभाग योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पर 40% तक सब्सिडी का प्रावधान है। प्रत्येक राज्य के लिए कृषि विभाग द्वारा यह सब्सिडी दी जाती है। योजना के लक्ष्य जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होती है। पहले गवर्नमेंट इस योजना के लिए लक्ष्य जारी करती है, फिर जिसके बाद में आवेदन की प्रक्रिया चालू होती है। इसमें 40% तक सब्सिडी मिलती है और बाकी 60% किसान को लगाना होता है।